कई साल पहले एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहती थी एक लड़की। नाम था उसका पुरक्षी। नाम तो सुना होगा। पुरक्षी मतलब पूर्वजों की छाया, जैसे वो किसी पुरानी रूह की तरह हो। उसके बाल लंबे काले जैसे रात का समंदर, और आंखें ऐसी कि देखते ही लगे ये तो किसी राजकुमारी की हैं जो जंगल में खो गई। गांव में लोग कहते थे पुरक्षी के पास कोई जादू है। वो रात को अकेली पहाड़ी पर जाती, चांदनी में बैठकर गुनगुनाती, और सुबह तक जंगल में फूल खिल जाते। कोई नहीं जानता था वो गुनगुनाती नहीं, वो बुलाती थी। बुलाती थी किसी को जो कभी आया ही नहीं। एक बार गांव में सूखा पड़ा, नदी सूख गई, खेत मर गए, सब परेशान। पुरक्षी ने कहा, मैं जाऊंगी, पानी लाऊंगी। सब हंसे, पागल हो गई है। लेकिन वो चली, अकेली, रात के अंधेरे में, पहाड़ की चोटी पर। वहां एक पुराना मंदिर था जिसे कोई नहीं जाता, क्योंकि कहते थे वहां वो रहता है। कोई नहीं जानता कौन। पुरक्षी पहुंची। चांदनी में मंदिर की दीवारें चमक रही थीं। उसने अपनी साड़ी का पल्लू खोला और उसमें एक छोटा सा कांच का टुकड़ा था जो उसकी मां ने मरते वक्त दिया था। उसने उसे मंदिर के सामने रखा और बोली, अगर तुम सच में हो तो आओ, पानी दो, गांव मर रहा है। चुप्पी। फिर हवा चली, तेज, जैसे कोई सांस ले रहा हो। और अचानक मंदिर के पीछे से एक छाया निकली, लंबी, काली, आंखें नीली। वो बोला, मैं सदियों से इंतजार कर रहा था तुम्हें। पुरक्षी डरी, लेकिन पीछे नहीं हटी। पानी दो, उसने कहा। पानी दूंगा, उसने कहा, लेकिन एक कीमत पर, तुम मेरे साथ चली जाओगी। पुरक्षी ने हंसकर कहा, अगर गांव बचेगा तो मैं चली जाऊंगी। उसने हाथ बढ़ाया। एक पल में मंदिर के नीचे से पानी का झरना फूट पड़ा, तेज, ठंडा, चमकता हुआ। गांव तक बह गया। सब खुश, सब चिल्लाए, लेकिन पुरक्षी, वो गायब हो गई। सुबह हुई, गांव में पानी था, खेत हरे, लोग नाच रहे थे। लेकिन पुरक्षी का नाम लेते ही सब चुप। कोई नहीं जानता वो कहां गई। कुछ साल बाद एक बूढ़ा आदमी पहाड़ी पर गया। मंदिर में उसने देखा एक कांच का टुकड़ा पड़ा था। उसमें उसकी छवि थी, पुरक्षी की, लेकिन आंखें नीली, जैसे वो अब वो बन गई हो। और आज भी जब रात को चांदनी पड़ती है तो पहाड़ी पर गुनगुनाहट सुनाई देती है। कोई कहता है वो पुरक्षी है, कोई कहता है वो अब पानी की रक्षक है। बस यही कहानी। अब बताओ, क्या तुम्हें भी लगता है कि वो अभी भी वहां है?